स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी की बुरी तरह से बेइज्जती हो गई है। अब पीएम मोदी ने सोचा था कि लाल किले की प्राचीर से ऐसा भाषण देंगे कि बड़ा तहलका मचा देंगे, लेकिन उल्टा पीएम मोदी बुरी तरह से फंस गए हैं। अब आपको आगे समझाएंगे कि पीएम मोदी ने अपने भाषण में दिमागी नक्सल किसे कह दिया, विपक्ष को या फिर आंदोलनकारी छात्रों को। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना चाहिए कि पीएम मोदी की कैसे बुरी बेइज्जती होकर रह गई। सबसे पहले तो पीएम मोदी अपने पहनावे को लेकर ही फंस गए। दरअसल पीएम मोदी के पॉकेट स्क्वायर को लेकर विवाद बड़ा हो गया, क्योंकि उसमें तिरंगे के रंग उल्टे क्रम में लगे हुए थे, यानी पहले हरा, उसके नीचे सफेद और फिर केसरिया। अब बड़ी बात यह है कि इसी क्रम में भारत का तो नहीं, आयरलैंड का झंडा बन जाता है। बस फिर क्या था, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने हमला बोल दिया। उन्होंने इस गलत क्रम की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि लगता है कि साहिब ने उर्दू में तिरंगा पहना है या फिर भारत की जगह आयरलैंड का इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। दरअसल हिंदी के मुकाबले उर्दू भाषा उल्टे तरीके से शुरू होती है। अब पीएम मोदी के पहनावे में उल्टा तिरंगा होने पर पवन खेड़ा ने इसी बात का तंज कस डाला कि शायद पीएम मोदी ने उर्दू में तिरंगा पहना है। यही नहीं, पीएम मोदी तो अपने भाषण में भी असहज दिखे, जहां वो बार बार नीचे लिखी स्पीच को देखते दिखे और हड़बड़ाते हुए गलत जानकारी बोल जाते, फिर उसे सही करते दिखे। तो कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इसको भी नहीं बख्शा। उन्होंने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी की स्पीच का वीडियो जारी करते हुए ये लिख डाला कि महामानव बिना टेलीप्रॉम्प्टर के। अब आपको तो ये पता ही है कि पीएम मोदी तो हमेशा से इस बात पर घिरते आए हैं कि वो टेलीप्रॉम्प्टर के बिना कुछ बोल नहीं सकते। वहीं अरविंद केजरीवाल ने भी पीएम मोदी की इस स्पीच के हिस्से को पोस्ट करते हुए ये लिख डाला कि एक घबराया हुआ, आत्मविश्वास से कमजोर और कांपता हुआ प्रधानमंत्री। अब आते हैं कहानी के उस धमाकेदार हिस्से पर, जहां बाबा रामदेव ने ही मोदी सरकार को गुस्से में आग दिखा डाली है। इंडिपेंडेंस डे के मौके पर योग गुरु रामदेव ने मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए ये कह डाला कि सुधर जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अब ये देखा जा रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन की ताकत का एहसास दिलाते हुए रामदेव ने मोदी सरकार को ये चेतावनी दी है। रामदेव बोलते नजर आए कि देश में चारों तरफ हंगामा है। छोटे छोटे स्कूलों से बच्चे निकल रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, शौचालय नहीं है, किताबें हैं तो टीचर नहीं है, टीचर है तो किताबें नहीं है, और किताबें हैं तो पेपर लीक हो जाता है। रामदेव ने आगे कहा कि सरकारी नौकरियों में इंटरव्यू के दौरान 90 से 99% घोटाला होता है। अपने लोगों को ले लेते हैं और बाकी को धक्का मार देते हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि सत्यमेव जयते, और जब भर्ती की बारी आती है तो पहले ही करोड़ों में रुपए की डील हो जाती है। और फिर इसके बाद रामदेव ने मोदी सरकार को बड़ी चेतावनी दे डाली। रामदेव ने कहा कि सुधर जाओ, नहीं तो देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं। हालांकि वो आगे बोले कि आंदोलन के नाम पर मैं अराजकता का समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन देश में घपलाबाजी बहुत हो गई है। इसके बाद तो रामदेव आगे कहते नजर आए कि कहीं ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़ जाए। चलिए अब लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह का रुख करते हैं, जहां राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की गैर मौजूदगी चर्चा का विषय बन गई और पीएम मोदी ने अपने भाषण में दिमागी नक्सल शब्द कहकर एक तरह से अपनी बेबसी का इजहार कर दिया। अब पहले पीएम मोदी के भाषण की ही बात करते हैं। तो पीएम मोदी ने दिमागी नक्सल किसे कहा, विपक्ष को या फिर आंदोलनकारी छात्रों को? लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी बोलते नजर आए कि हथियार उठाने वाले नक्सलियों से तो निपट लिया गया है, लेकिन अब देश को दिमागी नक्सलियों से सतर्क रहने और उन्हें अलग थलग करने की जरूरत है। अब राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक दिमागी नक्सलियों को आंदोलनकारियों के संदर्भ में जोड़ा जा रहा है, क्योंकि हाल
हाल ही में जिस तरह कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन ने पहली बार मोदी सरकार में मंत्री का इस्तीफा करवा दिया, जिस तरह नेता विपक्ष राहुल गांधी ने तमाम मोर्चों से युवाओं को अपने साथ जोड़ा है और मोदी सरकार पर धावा बोल दिया। यही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह के अंडर आने वाली पुलिस ने जिस कदर प्रदर्शनकारी युवाओं पर दर्दनाक हमले किए, उस पर पीएम मोदी और अमित शाह के इस्तीफे तक बात आ गई है। ये मामला संसद से सड़क तक उठा तो मोदी सरकार इन आंदोलन से बेहद परेशान है। आंदोलन होने से उसकी मुसीबत बढ़ रही है और पुलिस के जरिए आंदोलन दबाने पर भी मुसीबत और बढ़ रही है। तो इस समय मोदी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये ही बन गई है कि जनता में सरकार का डर खत्म हो गया है, खासकर युवाओं में। और तो और जेन ज़ी ही नहीं, जेन अल्फा भी अब खुलकर विरोध जताने लगा है। यानी देश की सबसे युवा पीढ़ी जो अभी वोटर भी नहीं बने हैं, वो भी खराब व्यवस्था पर जगह जगह आंदोलन करते देखे जा रहे हैं, चाहे स्कूल्स की व्यवस्था हो या सड़कों की खराब व्यवस्था। तो राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि मोदी सरकार इन्हीं विरोध में उठती आवाजों से घबरा गई है और इन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। और इसी कड़ी में पीएम मोदी ने लाल किले से दिमागी नक्सल शब्द इन्हीं आंदोलनकारियों के लिए इस्तेमाल किया है। पीएम मोदी का कहना कि हथियारी नक्सल तो चले गए, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, समाज को गलत राह पर ले जाने और हिंसा अराजकता के लिए तरह तरह के काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा और इन्हें अलग थलग छोड़ना होगा। यानी विश्लेषकों के मुताबिक इन आंदोलन को रोकने के लिए पीएम मोदी आंदोलनकारियों को दिमागी नक्सल बता रहे हैं कि लोग इनसे सतर्क रहें और इनके साथ ना जुड़े। जाहिर है कि बढ़ते आंदोलनों ने मोदी सरकार की बेचैनी बढ़ाई हुई है। आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राहुल गांधी और कॉकरोच जनता पार्टी ने ऐसे ऐलान भी कर दिए हैं जिससे मोदी सरकार का खौफ हकीकत में तब्दील हो रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी ने नया अभियान लॉन्च कर दिया है। फाउंडर अभिजीत दीपके ने इसकी शुरुआत अपने गांव के एक स्कूल से की। कॉकरोच जनता पार्टी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इस नए अभियान की शुरुआत की, जिसका नाम है स्कूल ठीक करो मिशन। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे में सुधार के साथ जवाबदेही तय करना है। इसी दौरान अभिजीत दीपके बड़ी बात बोलते नजर आए। वो बोले कि मुझे मेरे गांव आकर ध्वजारोहण करने का अवसर मिला। मुझे इस बात का बहुत गर्व है, लेकिन यहाँ के सरकारी स्कूल के हालात देखकर बहुत दुख होता है कि आजादी के 80 साल बाद भी हम हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए अच्छे स्कूल बना नहीं पा रहे हैं। अभिजीत दीपके ने आगे बताते हुए कहा कि हमने ऐसी कई टीम बनाई हैं जो गांव में जाएंगी और वहां के स्कूलों की स्थिति में सुधार के लिए कदम उठाने का अनुरोध करेंगी। वहीं उधर राहुल गांधी ने भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बड़ा ऐलान कर डाला है कि छात्रों की गूंज अब अपने चौथे पड़ाव में दाखिल हो रही है। दरअसल राहुल गांधी के युवाओं के साथ जुड़ने के इस कार्यक्रम के अब तक 3 पड़ाव पूरे हो गए हैं और अब पुणे में चौथा कार्यक्रम होने जा रहा है। राहुल गांधी 22 अगस्त को पुणे में छात्रों की गूंज अभियान में हिस्सा लेंगे। इसमें खास बात ये है कि इस दौरान वो छात्रों और युवाओं से जुड़े मुद्दों के साथ साथ महिलाओं से संबंधित विषयों पर भी बात करेंगे। यानी कि देश भर में मोदी सरकार के खिलाफ विरोध की आग तेजी से फैल रही है और शायद इसी खौफ के मारे पीएम मोदी को लाल किले से ये कहना पड़ गया कि कुछ दिमागी नक्सल गलत राह पर ले जा रहे हैं, उनसे सतर्क रहिए, उनसे जुड़िए मत। यही नहीं, युवाओं के आंदोलन से मोदी सरकार का डर इस बात से भी जाहिर हो गया है कि पीएम मोदी ने लाल किले से युवाओं के लिए नई नीतियों का ऐलान भी किया। यही नहीं, इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह की आधिकारिक थीम भी युवा शक्ति फॉर विकसित भारत 2047 रखी गई थी। वहीं अब आपको ये भी बता दें कि स्वतंत्रता दिवस समारोह से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे फिर गायब रहे हैं। राहुल और खड़गे लगातार दूसरे साल लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में नहीं पहुंचे।
2024 में उनकी सीट को लेकर बवाल हुआ था। दरअसल 2024 में राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष बने थे। इस साल इंडिपेंडेंस डे समारोह में उन्हें लाल किले पर 5वीं पंक्ति में बैठाया गया था। कांग्रेस ने इस सीटिंग व्यवस्था की कड़ी आलोचना की थी और आरोप लगाया था कि सरकार ने राहुल गांधी को पीछे की सीट देकर नेता प्रतिपक्ष के पद का अपमान किया है। आपको बता दें कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता विपक्ष के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे को कार्यक्रम का न्योता इस बार भी मिला था, लेकिन सीटिंग व्यवस्था के जरिए अपमान मानकर दोनों इस साल भी कार्यक्रम में नहीं पहुंचे।